नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मण हूँ। डॉक्टर एल्स्कार मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक की तरफ से आप लोगों को और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक के बारे में मैं बोलने वाला हूँ वो है हेयर एंड बालों का जो ये प्रॉब्लम है, ये आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। छोटे बच्चे से लेके बुज़ुर्ग, मिडिल एज, सभी लोग लगभग जो है इसमें इन्फेक्टेड है, मतलब इस प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे हैं। और इसके रीज़न के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डाइट हैबिट, एब्यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स, एनवायरनमेंट फैक्टर, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड एडिक्शन, फ्रिक्वेंटली वाटर चेंजेस। तो ये सब चीज़ जो है आज के दिन में बहुत रीज़न है ये बालों का प्रॉब्लम होने के पीछे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बोलना चाहूँगा कि बाल कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बालों में अगर कोई प्रॉब्लम हो कि आप इसको कॉस्मेटिक तरीके से इसको सुधार दोगे तो ये गलत है। गलत है मीन्स जो है होगा नहीं सॉल्यूशन। ठीक है, कॉस्मेटिक तरीके से मतलब क्या है? कॉस्मेटिक तरीके से मतलब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपका बाल बहुत ज़्यादा गिर रहा है, आप सोच रहे हो कि कुछ शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा कम हो गया है और आप सोच रहे हो कि कुछ ऑयल लगा लोगे तो आपका हेयर का ग्रोथ हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं केराटिन कर ले, नहीं कुछ आपका स्ट्रेटनर कर ले, हाँ, तो ये सब चीज़ करने से भी आपका बालों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उसको प्योरली कॉस्मेटिक तरीके से ट्रीट कर रहे हो, जो कि सही नहीं है। क्योंकि बालों में भी बहुत तरह का बीमारी होते हैं और हर बीमारी का कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए, ना कि कॉस्मेटिक्स पार्ट। कॉस्मेटिक एक अलग पार्ट है, बट बीमारी अगर है तो फिर बीमारी को ट्रीटमेंट होना चाहिए। बालों में किस तरह का बीमारी हो सकता है? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आऊँगा कि बहुत सारे फीमेल देखते हैं कि या वो कंप्लेन करते हैं क्लिनिक में जो आते हैं, उनका जो मिड पार्ट है जहाँ से वो मांग करते हैं, मांग निकालते हैं, वो धीरे धीरे चौड़ा हो जाते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, वो जब पनीर बनाते हैं, चटी बनाते हैं, तो चटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे पतले होते जा रहे हैं। तो अगर इस तरह का सिम्टम किसी को है तो डेफिनेटली इज सफरिंग फ्रॉम, मतलब उनको जो बीमारी है उनको बोलते हैं फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। ठीक है, और कुछ मेल लोग जो है, मेल लोग का शिकायत क्या होता है, जैसे ये जो लाइन है, हेयर लाइन है, वो पीछे की तरफ रिसीड होकर अंदर जा रहे हैं, सामने का हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि बाल बहुत ज़्यादा दिन ब दिन पतले होते जा रहे हैं और स्कैल्प जो है दिखने लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह का बीमारी को अगर आप बोलना चाहोगे तो इस बीमारी का नाम है मेल पैटर्न बाल्डनेस। ठीक है, इसको छोड़ के और क्या बीमारी होते हैं बालों में? पैच होके बाल उड़ जाना, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा पैच होके उड़ गया, यहाँ पर थोड़ा सा पैच होके उड़ गया, यहाँ पर थोड़ा सा पैच होके उड़ गया। तो इस तरह का अगर पैच होके बाल आपका कम हो रहा है या बाल उड़ जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। और अगर आपके सर पे एक बाल भी नहीं है कहीं पर भी तो फिर उसको बोलते हैं एलोपेशिया टोटालिस। ठीक है, और अगर पूरे बदन में आपका एक बाल भी नहीं है तो उसको बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। ठीक है, किसी एक्यूट बीमारी के कारण, मतलब कुछ एक्यूट बीमारी, मतलब कुछ बीमारी के कारण अगर आपका बाल चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि एक्यूट टेलोजेनिक एफ्लूवियम। ठीक है, और अगर आपका कोई भी ऐसा लंबे वक्त से कोई भी बीमारी चलते आ रहे हैं जिसका दवाई आप लेते हैं, जिस वजह से आपका बाल उड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉनिक टेलोजेनिक एफ्लूवियम। ठीक है, और क्या है, एक तरह का बीमारी होते हैं जिस बीमारी में एक पेशेंट खुद अपना बाल नोच लेते हैं और जिस वजह से बाल कम हो जाता है, लेकिन पेशेंट को ये मालूम नहीं चलता है या पता नहीं चलता है कि मेरा बाल कैसे, वो खुद ब खुद अपना बाल नोच रहे हैं। ठीक है, तो उस बीमारी का नाम होता है ट्राइकोटिलोमेनिया। ठीक है, तो ये बीमारी जो ट्राइकोटिलोमेनिया जो है, ये बालों का प्रॉब्लम से ज़्यादा जो है मानसिक बीमारी है, उसको मानसिक तरीके से ट्रीट किया जाना जरूरी है। तो इतने सारे जो बीमारी है, इस बीमारी को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अब आता हूँ मैं ट्रीटमेंट पार्ट में। सब लोगों का ट्रीटमेंट पार्ट में एक ही क्वारीज है कि डॉक्टर साहब मेरा बाल आ जाएगा ना? तो इन बीमारी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस में बाल आएगा, किस में बाल नहीं आएगा। ये बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। बीमारी के हिसाब से हम लोग प्रिडिक्ट भी करते हैं कि एक पेशेंट में बाल आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले दो बीमारी जो मैंने बताया, एक फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, एक मेल पैटर्न बाल्डनेस, इसमें अगर मेडिसिनल ट्रीटमेंट आप करवाओगे, मतलब ओरल मेडिसिन आप लोगे, तो इस मेडिसिन का जो फ़ायदा होता है उसको जाने से रोकता है। मतलब क्या होता है, ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ होता है। दिन ब दिन या साल के बाद साल जो है आपका बाल दिन ब दिन कम होने जाता है। तो मेडिसिन का काम क्या होता है, या ओरल मेडिसिन क्या करता है, उसको रोक के रखता है कि जो है जितना है वो बच के रहे। ठीक है, लेकिन उसमें मेडिसिनल ट्रीटमेंट में आपका बाल उगेगा नहीं या बाल आके भर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये मेल पैटर्न बाल्डनेस, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में अगर आपको बाल को उगाना है या बाल को घना बनाना है तो फिर
उसका भी ग्रेडेशन भी होता है। तो ग्रेडेशन के ऊपर डिपेंड करके बहुत कुछ थेरापी होते हैं, उस थेरापी में आपका बाल आ सकते हैं। इवन हेयर ट्रांसप्लांटेशन में भी आपका बाल आ सकते हैं इस तरह का 2 बीमारी के लिए, ठीक है। अब आते हैं एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा में क्या होता है, जो पैची हेयर लॉस होता है उसमें से प्लेन मेडिसिन खाने से ही आपका बाल आ जाते हैं, ठीक है। एलोपेशिया टोटलिस प्लेन मेडिसिन खाने से ही आपका बाल आ जाते हैं। एलोपेशिया यूनिवर्सलिस प्लेन मेडिसिन खाने से ही आपका बाल आ जाते हैं। एक्यूट टेलोजेनिक एफ्लूवियम, क्रॉनिक टेलोजेनिक एफ्लूवियम प्लेन मेडिसिन खाने से ही बाल आ जाते हैं। ट्राइक्लोटिनोमेनिया भी क्यूरेबल आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। तो ये इस तरह से बीमारी है, इस तरह का बीमारी का उसका सॉल्यूशन भी है। लेकिन ये सब जो चीज़ मैंने बताया, हर बीमारी का एक ग्रेडेशन भी होता है, उसको क्लिनिकली असेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब सपोज मान के फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है, तो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस पहले तो इसको डायग्नोसिस करना चाहिए कि ये फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है, ठीक है। और फिर फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है तो फिर वो कौन सा ग्रेडेशन पे है और उस ग्रेडेशन के हिसाब से इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक क्लिनिकल असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इसका मैनेजमेंट पार्ट पे। तो मैनेजमेंट पार्ट में ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं, बिकॉज मैनेजमेंट पार्ट मतलब क्या होता है कि हम लोग कौन सा शैम्पू यूज़ करें, ऑयलिंग करें या ना करें, कंडीशनर अप्लाई करें या ना करें, हेयर स्ट्रेटनर करें या ना करें, केराटिन करना सही है या नहीं है, ठीक है, हेयर ड्रायर यूज़ करें या ना करें, कलर करना सही है या गलत है। तो ये सब कुछ चीज़ जो है ये क्लिनिकल असेसमेंट के बेसिस पे एडवाइस किया जाता है किसी भी पेशेंट को। मतलब आपका आते हो, आपका स्कैल्प का कंडीशन, स्कैल्प ऑयली है, ड्राई है, किस तरह का है, ठीक है, आपका बाल भी ऑयली है, ड्राई है, किस तरह का है, उसके ऊपर आपका जो नरिशमेंट या मैनेजमेंट जो फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये क्लिनिकल एक एग्जामिनेशन का बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए किस तरह का डायग्नोसिस, मतलब किस तरह का मैनेजमेंट आपके लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका डाइटरी पार्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। हम लोग सोचते हैं कि 2-4 दिन या 5 दिन या 10 दिन या 2-4 महीने का मेडिसिन खा लूँगा और मेरा डाइट, मेरा हेयर बाल पूरी ज़िंदगी भर के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म तक डाइट भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब बालों के लिए जो डाइट अच्छे होते हैं वो डाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे 2 डाइट के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। यूँ तो बहुत सारे लिस्ट है, ठीक है, अलग अलग डिजीज़ का अलग अलग तरीके से डाइट चार्ट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन 2 डाइट का स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोयाबीन बालों के लिए बहुत बहुत अच्छे होते हैं, इनको डेली बेसिस पे लेना चाहिए। और उतना ही खराब बालों के लिए होता है वो है रेड मीट, ठीक है। किसी भी तरह का बालों का जो अगर प्रॉब्लम है आपको, तो रेड मीट आपके बालों के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो रेड मीट मतलब क्या होता है, पॉर्क, बीफ, मटन, ये सब चीज़ जो है रेड मीट में आते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ डाइट को आपको फॉलो करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रेड मार्क में बोला, ये छोड़ के और भी बहुत सारे डाइट्स है, ठीक है। तो उस डाइट की वजह से भी जो है आपके बालों में प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ स्पेसिफिकली बीमारी मैं बोलना चाहूँगा जिस बीमारी की वजह से आपके बालों को प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि नाउडेज फीमेल में PCOD, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़, थायराइड, उसकी वजह से भी मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सब चीज़ों में भी आपका हेयर प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी रेडिएशन या कोई भी थेरापी अगर चल रहा है आपका कोई मैलिग्नेंसी के लिए, तो उसकी वजह से भी आपके बालों में प्रॉब्लम हो सकता है। तो रीज़न तो यूँ बहुत सारे हैं, बट इसके लिए एक क्लिनिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए मैं फिर से वही कहूँगा कि होम्योपैथी कैन डू द मिरेकल। इस तरह का चीज़ के लिए, बालों का किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथी इज़ द ओनली वन सॉल्यूशन। अदरवाइज़ इसका इंग्लिश दवाई में भी उतना कुछ खास है नहीं, और जो भी है दैट इज़ मतलब उसमें जो है साइड इफ़ेक्ट भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड उसका एक डिपेंडेबल फैक्टर भी होता है, मतलब जब तक आप यूज़ करते हो तब तक वो ठीक रहता है, उसके बाद जो है फिर से वो चले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेफ्टी एंड प्लस इफिकेसी, मतलब अगर जो देखा जाए कि आपके कोई भी ऐसा मोड ऑफ ट्रीटमेंट चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए सेफ़ हो, वो है आपका होम्योपैथी। एंड इफिकेसी मतलब उस ट्रीटमेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट से आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो फिर वो भी आपका होम्योपैथी आपको इक्वली दे सकता है। तो इसीलिए इस तरह का बालों में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कोई भी आपके एरिया पे कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल होम्योपैथी प्रैक्टिशनर के साथ आप लोग कंसल्ट कीजिए, एंड दे विल गाइड ईच एंड एवरीथिंग, एंड दे विल डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है, व्हाटएवर विल बी द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।